हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मच, मैनी, फ्यू, लिटिल। यानी कि देखिए, मच एंड मैनी क्या होता है, इनका मीनिंग होता है काफ़ी, एंड फ्यू एंड लिटिल इनका मीनिंग होता है कम, कुछ कम। लेकिन इनके बीच में ये चाहे देखने में सेम लग रहे हैं, इनका मीनिंग हमें ऐसे लग रहा है कि काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। तो और जिसकी वजह से कई बार वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस के अंदर, और ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS एग्जाम, एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक PO रिटन एग्ज़ाम। एंड हमारा हर लेक्चर हमें स्पोकन इंग्लिश की तरफ तो लेके जा ही रहा है। बिना किसी देर किए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए प्रोनाउन, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं। एज ए प्रोनाउन, मच रेफर्स टू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड मैनी टू नंबर। यानी कि मैनी हमें किसी नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं। मैनी मीन्स कई पेंसिल्स, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो मैनी का मतलब कहाँ यूज़ करते हैं, मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन यूज़ होता है। एंड मच हम यूज़ करते हैं नॉन काउंटेबल यानी कि अनकाउंटेबल के लिए। देखिए, अगर कोई चीज़ है आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं और आप बताना चाहते हो कि वो कई है, काफ़ी है, तो वहाँ पे आप मच यूज़ करोगे। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप काउंट तो नहीं कर सकते ना कि 1 मिल्क या 2 मिल्क। आप उसको क्वांटिटी में ज़रूर आप उसको बोल सकते हैं, जैसे कि 1 kg मिल्क, 2 kg मिल्क। और इसी तरह से मैनी को लेकर भी कई स्टूडेंट्स सब आप काउंट कर सकते हैं। तो जो भी काउंटेबल थिंग्स होती हैं उनके साथ आप मैनी का यूज़ करते हैं। आइए इनके और यूजेस देखते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर लर्निंग इंग्लिश। वाओ, इंग्लिश वाकई में बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इंग्लिश देखिए हमारा बेस है। अगर आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है। तो इस बात को बहुत से लोग जानते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखिए मैनी लगाया है, मैनी ऑफ का मतलब है कि कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हैं 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने बताया कि मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए, तो इसलिए फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव यूज मैनी। हाउ मच मनी विल यू नीड, तुम्हें कितनी मनी की या कितने पैसे की ज़रूरत होगी। पैसे, देखिए पैसों को हम अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मच का यूज़ किया है। मच मीन्स अनकाउंटेबल। मच हम और कहाँ यूज़ करते हैं, एक्चुअली मच होता क्या है, मच इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल भी हो चीज़ और वो सिंगुलर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मच फूड हैज़ बिन कंज्यूम्ड, काफ़ी सारा फूड जो है वो उपयोग में लाया जा चुका है। अब देखिए, मच का यूज़ आपने यहाँ पे कर लिया है अनकाउंटेबल के लिए, फूड को हमने अनकाउंटेबल कंसीडर किया यहाँ पे। और लिटिल और फ्यू, इन दोनों के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। और इनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वर्ड्स चाहे मिलते जुलते हैं, इनके मीनिंग काफ़ी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनका जो यूज़ होता है वो बहुत ही ध्यान से करना होता है, अदरवाइज इसका सेंटेंस का पूरी सेंस ही चेंज हो जाती है। लिटिल का मीनिंग क्या होता है, नॉट मच, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा नहीं। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, यानी कि सिंपल, कुछ। ये कहीं ना कहीं इन दोनों वर्ड्स के अपोजिट है, लेकिन ये नेगेटिव के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। लिटिल भी नेगेटिव में यूज़ होगा और फ्यू भी नेगेटिव में यूज़ होगा। एक चीज़ और कि कभी कभी इन वर्ड्स के आगे अ लग जाता है, यानी कि ए लगा होता है। जब इनके आगे ए लग जाता है, ए लिटिल, अ फ्यू, तो तब भी ये अपना मीनिंग पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं। किस तरह से चेंज करते हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले, राहुल इज़ वेरी बिजी विद हिज जॉब, राहुल बहुत बिजी है अपनी जॉब में। ही हैज़ लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स। लिटिल, अब यहाँ पे हमने किस लिए यूज़ किया, टाइम के लिए, कि उसके पास थोड़ा सा ही टाइम होता है। देखिए यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताई है कि जो लिटिल होता है ये नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नेगेटिव इन द सेंस जहाँ पे आप कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नॉट आ रहा है कहीं पर भी, तो वहाँ पे हम लिटिल का यूज़ करेंगे। तो उसके पास बहुत ही थोड़ा टाइम है। टाइम को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए लिटिल वर्ड लगाया है। अब नॉट मच टाइम, हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि राहुल के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो बाकी चीज़ें नहीं कर पाता है। प्रिया डजेंट लाइक लिविंग इन यूएसए, प्रिया को यूएसए में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स देयर, मतलब उसके कुछ ही फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। नॉट मैनी, अब यहाँ पे भी फ्यू का जो हमने यूज़ किया है, हम फ्यू में हम काउंट कर सकते हैं इन चीज़ों को, और इनका मतलब होता है नॉट मैनी, और कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो आपके सेंटेंस के अंदर अगर आप कहीं पे कुछ पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो, और वहाँ पर अगर आपने लिटिल और फ्यू यूज़ किया है तो उनका मीनिंग कहीं पर वहाँ पे वो चेंज हो जाता है। अब अगर आपको पॉजिटिव यूज़ करना ही है तो आप वहाँ पे उसके साथ अ लगाएंगे। अ लगाने से कैसे इनका मीनिंग चेंज होता है, देखिए अ लिटिल और अ फ्यू, ये पूरा कॉन्सेप्ट पीछे वाला बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था कि ये स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यू बिल्कुल वही है, स्मॉल और स्मॉल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यू को हम काउंटेबल मानते हैं, फ्यू हमारा काउंटेबल होता है, जबकि लिटिल हमारा अनकाउंटेबल होता है। सी लेट्स गो एंड हैव जूस, चलो चलते हैं और जूस लेते हैं। वी हैव अ लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अ लिटिल, ठीक है, हमने यहाँ पे अ लिटिल लिखा है। अगर यहाँ पे हम अ नहीं लगाते हैं तो इसका मीनिंग बन जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है ट्रेन के निकलने से पहले, और लेकिन अ लगा दिया तो इसका मतलब बन जाएगा कि हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है। दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक वर्ड आएगा थोड़ा समय, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल के साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। मैं आई एम श्योर कि आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, वो आपसे पैसे मांगता है और वो आपको कहता है कि आपको उसे मूवी देखने जाना है, 500 रुपीज़ दे दो। तो आप कहोगे मेरे पास थोड़े से पैसे ही हैं, मेरे पास पैसे थोड़े हैं, यानी कि आप बताना चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपीज़ है और मैं देना नहीं चाहता, मेरे पास पैसे थोड़े हैं। आपने वहाँ पे क्या दिखाया, नेगेटिव सेंस दिखाई। अब जब आप नेगेटिव सेंस दिखा रहे हो, आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वहाँ पे लिटिल मनी आप यूज़ करोगे। मैं नहीं, मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, नेगेटिव आपने दिखाया। लेकिन अब वही अ लिटिल अगर आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो कि नहीं मेरे पास हैं थोड़े पैसे, तो थोड़े पैसे ही रहेंगे, पैसे तो अभी भी, पहले भी 200 थे, अभी भी 200 है, लेकिन अब आप शो करना चाहते हो कि नहीं आपके पास पैसे हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड कहता है कि अरे उसका ना रास्ते में वो गिर गया सड़क के ऊपर, उसको चोट लग गई है, डॉक्टर के पास जाना है, तो आप उसको क्या बोलोगे, घबराओ मत, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। अभी भी आपने वहाँ पे थोड़े पैसे यूज़ किए हैं, लेकिन अब आप उसको, ये बात आपका जो फोकस है ना वो इस बात की तरफ होगा कि आपके पास पैसे हैं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे हम अ लगाएंगे, राइट। तो देखिए लिटिल का मतलब है कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं। अब टोन से तो हमें पता चल जाता है, टोन में तो हमें पता चल गया नहीं यार मैं नहीं दे सकता, मेरे पास थोड़े से ही हैं, ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव। और अगर यही आपकी आवाज़ में चहक आती है, अरे नहीं यार घबरा मत, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर अ यूज़ होगा। तो जिस हिसाब से लिटिल और अ लिटिल यूज़ हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है हमारा फ्यू एंड अ फ्यू। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, फ्यू भी हमारा कुछ के लिए लगता है, अ फ्यू भी हमारा कुछ के लिए लगता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये लगता है, नेगेटिव और पॉजिटिव की सेंस आ जाती है। कुछ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरी मदद करते हैं, मेरे कुछ ही फ्रेंड हैं जो मेरी मदद करते हैं। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस है, एक पॉजिटिव बता रहा है, एक आपको नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। मेरे कुछ ही फ्रेंड हैं जो मेरी मदद करते हैं, बस ऐसा ही है। अब इट मीन्स कि आप कुछ नेगेटिव बता रहे हो कि नहीं आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी को ये बताना चाहते हो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरी मदद करते हैं, दोनों सेंटेंसेस को जब आपने रिटर्न के अंदर देखा ना, तो वहाँ पे जब आप बोल रहे होते हो तब तो आपकी टोन से पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव बात कर रहे हो या नेगेटिव, लेकिन लिखे हुए में तो नहीं पता चलता ना। तो जब कोई चीज़ रिटर्न में होती है तो वहाँ पे अ से और ओमिशन ऑफ अ से हमें पता चल जाएगा कि ये वहाँ पे आप नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब देखिए, आई इन्जॉय माई लाइफ हेयर, मैं अपनी लाइफ यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स एंड वी मीट क्वाइट ऑफन, मैं अपनी लाइफ यहाँ पे इंजॉय करती हूँ। आई हैव अ फ्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अ फ्यू मीन्स यहाँ पे मैं आपको देखिए एक साइन भी बना के दिखा देती हूँ। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, कि नहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो लिटिल मीन्स नेगेटिव, अ लिटिल मीन्स पॉजिटिव, फ्यू मीन्स नेगेटिव, अ फ्यू मीन्स पॉजिटिव। देखिए एक और एग्जांपल है,
ही स्पोक लिटिल इंग्लिश। अब लिटिल का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ी इंग्लिश बोला। वो बहुत ही थोड़ी इंग्लिश बोलता है। उसने थोड़ी इंग्लिश बोली, सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम। उसने बहुत कम इंग्लिश बोली तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसके साथ बात करना, हम बात नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए इस सेंटेंस के अंदर ना एक नेगेटिविटी आ रही है कि कोई काम नहीं होया, नो की सेंस यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ ही हमारा दूसरा बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, ही स्पोक अ लिटिल इंग्लिश। उसने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली, सो वी वर एबल टू कम्युनिकेट विद हिम। तो इसीलिए हम उसके साथ बात कर पाए। देखिए दोनों सेंटेंसेस के अंदर मीनिंग बिल्कुल सेम निकल रहा है कि उसने थोड़ी इंग्लिश बोली, और यहाँ पर आ गया कि जब उसने थोड़ी इंग्लिश बोली तो हम बात करने में, वहाँ पे कम्युनिकेट करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर अस। और यहाँ पे उसने थोड़ी इंग्लिश बोली, लेकिन यहाँ पे अ लग गया। अब अ का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, नहीं उसने थोड़ी बहुत बोली, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मच एंड मैनी, आज हमने इनके यूजेस किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सेंटेंस के अंदर, ये एग्जैक्ट पोजीशन पर आने चाहिए। अगर आप कुछ भी गलत इसमें से कर देते हो तो सेंटेंस का मीनिंग देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये मेरी वीडियोस पूरी एंड तक देखी है, आई होप कि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर कॉमेंट बॉक्स में मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। बाय।